हम सब लोग जानते हैं कि ठंड के मौसम में अकेले रहना बहुत ही मुश्किल काम होता है। आज की कहानी आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगेगी। बात उन दिनों की है जब ठंड बहुत ज्यादा पड़ रहा था। सब लोग अपने बंद कमरों में आराम से सो रहे थे, लेकिन उसी ठंड में एक बूढ़ी माँ अपने बेटे के साथ एक फटी चादर में कांप रही थी। उसके पास एक ही चादर था और वो उसका बेटा ही उसे यूज करता था। एक दिन की बात है, उसका बेटा पूछा, माँ कब हम लोग की गरीबी दूर होगी? क्या हम लोग ऐसी ही रहेंगे? अपने बेटे की इस तरह की बात सुनकर वह बूढ़ी माँ ने बोला, नहीं बेटा, एक दिन जब तुम बड़े हो जाओगे तो ढेर सारा पैसा कमाना और हम सब लोगों की गरीबी दूर हो जाएगी। अपनी माँ की इस बात को सुनकर उसका बेटा बहुत ही खुश हो गया और फिर अपने काम में लग गया। बूढ़ी माँ अपने बेटे को पालने के लिए एक सेठ के यहाँ पर नौकरी करती थी। समय बीतता गया और एक दिन उस बूढ़ी माँ ने अपने सेठ से एक चादर मांगा। सेठ बहुत ही अच्छा था, उसने तुरंत एक चादर मंगा कर दे दिया। चादर पाकर बूढ़ी माँ बहुत ही खुश थी और बोली, एक दिन मैं जरूर इस चादर की कीमत चुकाऊंगी। कुछ टाइम बाद बूढ़ी माँ का लड़का बड़ा हो गया और उसने काम करना बंद कर दिया। कुछ समय बाद उसी सेठ के यहाँ इसके बेटे की नौकरी लग गई, लेकिन बूढ़ी माँ को पता नहीं था लड़का बहुत अच्छा काम करता था। उसके काम को देखकर सेठ जी ने उसको एक चादर देने की बात कही। सेठ जी की यह बात सुनकर लड़का बोला, सेठ जी, मैं यह चादर अपनी माँ के हाथों से ही लेना चाहता हूँ। डंडा। सेठ जी ने कहा, ठीक है। अगले दिन लड़का और सेठ जी उसके घर पर जा पहुँचे। सेठ को देखते ही उसकी माँ पहचान गई और जब सेठ ने बूढ़ी माँ को चादर दिया तो बूढ़ी माँ ने कहा, सेठ जी, मैं यह चादर नहीं लूंगी। सेठ जी ने पूछ, क्यों? बूढ़ी माँ ने बोला, अभी तो एक चादर उधार हूँ मैं आपका। बूढ़ी माँ की यह बात सुनकर सेठ जी को याद आ गया सब कुछ और उन्होंने बोला, वह कर्ज तो आप ने बहुत पहले ही उतार दिया था। अपने इस होनहार बेटे को मेरे पास रखकर। सेठ की बात सुनकर बूढ़ी माँ बहुत ही खुश हुई और बोली, आप जैसा मालिक सबको द एक की मात्रा भगवान। इस कहानी से हम लोगों को यही सीख मिलता है कि हम लोगों को कभी भी दूसरों के एहसानों को भूलना नहीं चाहिए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें।